जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। आखिर क्यों सलमान खान को मारने के पीछे पड़े हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई? कैसे हुई इस दुश्मनी की शुरुआत? और सबसे खास बात यह कि भारत के सबसे मजबूत जेल तिहाड़ जेल में बंद पड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को कैसे मरवा सकता है। 12 फरवरी 1993 को लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब के एक छोटे से गांव फिरोजपुर में हुआ था। लॉरेंस के पिताजी हरियाणा पुलिस में नौकरी करते थे और नौकरी से रिटायर होकर खेती बाड़ी करने लगे थे। एक साल बाद अक्टूबर 1998 में लॉरेंस बिश्नोई की उम्र केवल 5 साल थी और उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि सलमान खान के हाथों इस वक्त राजस्थान के जोधपुर में 2 काले हिरणों का शिकार किया जा रहा है। और सलमान खान की इस गलती की वजह से 25 साल बाद सलमान खान को मारना है इस छोटे बच्चे के जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद हो जाएगा। यह बात उन दिनों की है जब लॉरेंस 12th पास करने के बाद 2010 में डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में लॉ की पढ़ाई करने चला जाता है। हालांकि माना जाता है कि 10th क्लास में लॉरेंस को एक लड़की से प्यार हो जाता है और इस कॉलेज में लॉरेंस अकेला एडमिशन नहीं लेता है बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके साथ एडमिशन लेती है। उसके बाद लॉरेंस कॉलेज में काफी फेमस होने लगा और अपनी बढ़ती फेमसी के कारण इसने स्टूडेंट इलेक्शन में खड़ा होने का फैसला किया। लॉरेंस ने सोपू नाम की एक पार्टी बनाई जिसका मतलब था स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। इस इलेक्शन के दौरान लॉरेंस की मुलाकात गोल्डी बरार से हुई। वही गोल्डी बरार जिसने सिद्धू मूसेवाला को मारने की जिम्मेदारी कनाडा में बैठे बैठे इंडिया में अपनी गैंगस रन करता है। खैर काफी मेहनत के बाद भी लॉरेंस ये इलेक्शन हार गया और अपोजिशन पार्टी के बंदों के साथ इसकी दुश्मनी चलती रहती थी। इसलिए लॉरेंस ने एक गन खरीद ली। इसकी दुश्मनी कॉलेज में लगातार बढ़ती ही जा रही थी और इस दुश्मनी ने बढ़ते बढ़ते 2011 में गैंग वॉर और शूट आउट का रूप ले लिया और लॉरेंस बिश्नोई ने अपोजिशन पार्टी के कुछ बंदों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन तब तक भी लॉरेंस ने गैंगस्टर एंड डॉन बनने की नहीं सोची थी। लॉरेंस की गैंगस्टर बनने की शुरुआत तब हुई जब कॉलेज के अपोजिशन पार्टी वालों ने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया था। इस कांड के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने अपना कॉन्टेक्ट जुर्म की दुनिया में बढ़ाने शुरू कर दिया था। इसने अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला लेने के लिए गैंगस्टर से संपर्क करना शुरू कर दिया था और इसी दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने जग्गू भगवानपुरिया और रोकी फैजलपुरिया जैसे जाने माने वाले क्रिमिनल से दोस्ती कर ली थी। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का डर दहशत की दुनिया में एकदम खुल चुका था और लॉरेंस बिश्नोई खुले में जुर्म करने लगा था। इन कनेक्शन का फायदा यह था कि लॉरेंस बिश्नोई जुर्म करता था, जेल जाता था और उसके साथ ही गैंगस्टर उसको छुड़ा लेते थे। लेकिन उसके बाद एक दिन राजस्थान के जयपुर में गोलीबारी करते हुए लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस ने पकड़ लिया और जयपुर के जवाहर सर्कुलर जेल में उसे बंद कर दिया। उसके बाद लॉरेंस को कभी नहीं रिहा किया गया। हालांकि इसको अलग अलग जेल में जरूर ट्रांसफर किया गया। आपको बता दें कि 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को कुछ गैंगस्टर ने मार दिया था। पहले इस घटना के पीछे जाने माने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा था, लेकिन गोल्डी बरार ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर इसकी जिम्मेदारी ले ली। गोल्डी के मुताबिक मूसेवाला को मारने के पीछे दोनों की प्लानिंग थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्डी ने खुलासा किया है कि उनकी हाइट लिस्ट में अब सलमान खान है और सिद्धू मूसेवाला की तरह ही एक दिन सलमान खान को भी मार दिया जाएगा। लेकिन अब यह मामला है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई की क्यों है सलमान खान से दुश्मनी? आखिर क्यों सलमान खान को मारने के पीछे पड़े हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार? और कैसे हुई इस दुश्मनी की शुरुआत? चलिए जानते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से सलमान खान लगातार गैंगस्टर का टारगेट बने हुए हैं, लेकिन ऐसा क्यों है वो भी आप जान ले। गोल्डी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि जब तक वह और लॉरेंस जिंदा है तब तक वह अपने दुश्मनों की जिंदगी में भूचाल लाते रहेंगे। सलमान खान से असल दुश्मनी लॉरेंस बिश्नोई की है। दरअसल ये मामला 1998 में शूट हो रही फिल्म हम साथ साथ है के वक्त से ही चला आ रहा है। उस दौरान सलमान खान काले हिरन का शिकार करने के मामले में जेल गए थे। सलमान के साथ सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे तब्बू और नीलम। लेकिन सलमान पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था। दरअसल राजस्थान का बिश्नोई समाज पर्यावरण और जीव जंतुओं को बहुत ही करीबी मानता है। यह समाज पश्चिमी थार रेगिस्तान से ताल्लुक रखता है और इनके लिए काला हिरण पूज्य होता है। बिश्नोई समाज की कुछ महिलाओं को इन हिरणों को अपने बच्चों की तरह ही पालते हुए भी देखा गया है। बिश्नोई कम्युनिटी के लोग आज तक सलमान के खिलाफ कोर्ट में सलमान को सजा दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को
उनकी कम्युनिटी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के कारण मारना चाहते हैं। क्योंकि देखिए लॉरेंस के सरनेम में आता है लॉरेंस बिश्नोई। बिश्नोई का मतलब होता है 20 और 9 यानी 29। बिश्नोई समाज के लोग 29 नियमों का पालन करते हैं, जैसे अमावस्या को व्रत रखना है, दारू नहीं पीना है, चोरी नहीं करनी है और सबसे खास बात तो यह कि पर्यावरण और जंगली जानवरों की रक्षा करना है। बिश्नोई समाज के लोग पेड़ पौधों और जानवरों की रक्षा के लिए अपने प्राण भी दे सकते हैं। काले हिरण आपके लिए और हमारे लिए सिर्फ एक जानवर हो सकता है, लेकिन बिश्नोई समाज के लिए अत्यंत पूजनीय है। बिश्नोई समाज की महिलाएं हिरण के बच्चों को अपने खुद के बच्चों की तरह अपने स्तनों का दूध पिलाती है और बिश्नोई समाज को पर्यावरण की रक्षा के लिए एक बार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना दी थी। आपको बता दें कि सलमान खान को कई बार लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के तरफ से मेल के जरिए हत्या की धमकी भी मिल चुकी है। मार्च 2023 में यह ईमेल उनके पर्सनल असिस्टेंट के पास आया था। सलमान खान के दोस्त प्रशांत गुंजालकर ने उस वक्त पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी और FIR में गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई और ईमेल भेजने वाले रोहित गर्ग की शिकायत की थी। उस वक्त प्रशांत के स्टेटमेंट में यह बात सामने आई थी कि ईमेल में गोल्डी ने लिखा है, क्या तुमने लॉरेंस का हाल ही में इंटरव्यू देखा है? दरअसल उस इंटरव्यू में लॉरेंस ने कहा था, अगर सलमान खान ने काले हिरण को मारने के मामले में माफी नहीं मांगी, उन्हें अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का मानना है कि सलमान खान ने उन काले हिरणों का नहीं बल्कि बिश्नोई समाज के मासूम बच्चों का कत्ल किया है। इसी बात को लेकर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से एक बार फिर सलमान खान को मारने की धमकी मिली थी। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को धमकी देने वाले गैंगस्टर के लिस्ट में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार दोनों का ही नाम बार बार सामने आता है। 26 जून 2023 को गोल्डी बरार का एक इंटरव्यू लिया गया। उस इंटरव्यू में गोल्डी ने बताया कि उनका टारगेट अब सलमान खान है। उसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया कि अभी वो डॉन नहीं है, पर जिस दिन वो सलमान खान को मार देंगे उस दिन खुद को डॉन मानने लग जाएंगे। जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। कैसे सलमान खान माफी आप तक पहुंचाएं कि आपको लगेगा कि अब झगड़ा खत्म हो गया? सर हमारे बिश्नोइयों का मंदिर है मुकाम, मुक्तिधाम मुकाम एक मंदिर है हमारे बिश्नोइयों का। बस वहां जाके हमारे मंदिर में जाके माफी मांग ले भी ये जो भी चीज थी, ठीक, मेरे अनजाने में जो भी चीज हुई ना हुई ये भगवान जाने। कि अब मेरे पे एलिगेशन लगे हैं तो इस चीज की मैं माफी मांगता हूँ। इस समाज की भावनाएं ठेस हुई हैं, बस हम ये चाहते हैं जी दोस्तों, 32 साल का लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फिरोजपुर का रहने वाला है। एक संपन्न किसान परिवार में जन्मा लॉरेंस बिश्नोई 2010 में पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ आया था कॉलेज में। उसकी जिंदगी ऐसी पलटी कि अब वो रियल लाइफ में क्राइम वर्ल्ड का एनिमल बन चुका है। बिश्नोई समाज ने सलमान खान को माफी मांगने के कई अवसर दिए, लेकिन अब बिश्नोई समाज माफी और सजा दोनों चाहता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस चाहता है कि सलमान अपने जुर्म की माफी भी मांगे और उन्हें इसके लिए सजा भी हो। इतने सालों से चले आ रहे इस केस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। हालांकि अब भी इस केस को लेकर बिश्नोई समाज एक्टिव है। दरअसल हिरन का शिकार करने को लेकर नाराज है। इसी बात पर उनकी सलमान से पुरानी दुश्मनी है, जिसके लिए लॉरेंस की गैंग बार बार सलमान खान को धमकी देकर डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक लॉरेंस अपने इस लक्ष्य को अंजाम नहीं दे पाए हैं। आपको बता दें कि साल 1998 में काले हिरण के शिकार के लिए गए तो कई लोग थे, पर शिकार के मामले में अकेले सलमान फंसे थे, क्योंकि सलमान के बंदूक से चली गोली ने ही 2 काले हिरणों की जान ले ली थी, जिसको लेकर लॉरेंस अब सलमान से बदला लेना चाहता है और यह बदला उनके जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया है, जिसके लिए लॉरेंस मौके की तलाश में है। लेकिन क्या सलमान खान जैसे बड़े सुपरस्टार तक पहुंच पाएंगे? लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर का हाथ, क्या लॉरेंस बिश्नोई अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएगा? यह तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। वैसे आपको इस बारे में क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।